वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो मैं चाहूँगा कि आप उसे एंड तक देखें। अगर आपको पसंद ना आए तो डिसलाइक करके निकल जाएं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी कंटेंट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल गया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविशंकर आजाद और चंद शब्दों में मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं 5 साल से थिएटर वर्ल्ड में हूं, काफी सारे प्लेस किए हैं। सिनेमा में मैंने मास्टर्स की डिग्री ली है और मैं अपने गुरुजनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि मुझे उनसे ये नॉलेज मिली है और यही नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस एक्सरसाइज के ऊपर, जो एक्टिंग का और एक एक्टर की जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेन टॉपिक पे। ह्यूमन बॉडी में 5 रेजोनेटर्स होते हैं जिससे हम अलग अलग तरह की आवाज को क्रिएट कर सकते हैं। वैसे होते ज्यादा हैं, लेकिन इन 5 का ही जनरली यूज होता है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं जो भी बता रहा हूं आप प्लीज उसे कहीं नोट कर लें और मैं जो भी करवाने वाला हूं आप उसे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। इससे आपकी हेल्प होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला रेजोनेटर होता है स्टमक। आप इसे बेस भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है स्टमक, सेकंड है चेस्ट, थर्ड है थ्रोट, फोर्थ है नेजल और फिफ्थ है हेड। तो स्टमक से जिस वर्ड का उच्चारण करना है आपको वो है अ। जो स्टमक है उससे उच्चारण करना है अ। चेस्ट से ह, थ्रोट से ई, नेजल से न और हेड से ए। फ्रेंड्स, सबसे जरूरी बात यह है कि थ्रोट से नीचे जितने भी रेजोनेटर्स हैं उसमें हमें अपनी आवाज को नीचे की तरफ लेकर के आना है। आप जितना अपनी आवाज को नीचे डीप लेके जाएंगे उतना आपकी आवाज बेस तक पहुंचेगी। और थ्रोट से ऊपर आप जितना भी अपनी आवाज को इंक्लाइन करेंगे वो नेजल और हेड के लिए होगा। तो इसे करेंगे कैसे, चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथ को उस रेजोनेटर पे रखना होगा जहां पे भी आप फोकस करना चाहते हैं या एक्टिव करना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी अपने स्टमक पे हाथ रखा है और मैं आ का उच्चारण करूंगा आ। अगर उस रेजोनेटर पे वाइब्रेशन आपको फील होता है इसका मतलब है कि आपका वो पार्ट एक्टिव है। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है आपको प्रैक्टिस की अभी और भी जरूरत है। सबसे ज्यादा मुश्किल जो होता है वो होता है बेस रेजोनेटर और हेड रेजोनेटर। इन 2 चीजों में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है। काफी लोग इसको एक्टिव नहीं कर पाते हैं जिसमें कि अच्छा खासा टाइम लग जाता है लोगों को। कोई बात नहीं, बस पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये 2 रेजोनेटर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि स्टमक और हेड, इसलिए मैं इन पे ज्यादा फोकस करूंगा। और बाकी के जो 3 रेजोनेटर्स हैं मैं उनके एक एक एग्जाम्पल आपको बता दूंगा ताकि आप उसकी खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है? क्योंकि ये तीनों रेजोनेटर्स थोड़े इजी होते हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले है स्टमक, और स्टमक से हमें जिस शब्द का उच्चारण करना है वो है आ। तो हम अपना हाथ पहले स्टमक पे रखेंगे और आ शब्द का उच्चारण करेंगे। अब आप पूछेंगे कि आप सही कर रहे हैं या गलत, तो ठीक है, उसका जवाब भी है मेरे पास। ये कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत? तो इसके लिए जब भी आप अ शब्द का उच्चारण करेंगे तो वाइब्रेशन के साथ साथ आपकी आवाज में गूंज सुनाई देगी। कैसी गूंज होगी वो? जिस तरह कुएं से गूंजती हुई आवाज आती है या फिर किसी वैक्यूम से जो गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, ठीक वैसी ही आवाज आपको अपने स्टमक से सुनाई देगी। और वो किस तरह से होगी? ऐसी होगी, देखिए। देखा आपने? ये आवाज आपको गूंजती हुई सुनाई देगी। अगर ये आवाज आपको सुनाई दे रही है तो इसका मतलब है कि आपका स्टमक रेजोनेटर एक्टिव है। दूसरा तरीका है कि आप जब भी इसकी प्रैक्टिस करें तो अपना मुंह नॉर्मल से ज्यादा खोलें। देखिए, अगर आप ऐसे करते हैं तो इससे आपकी आवाज कनेक्ट नहीं होगी। आपको ऐसे करना होगा।
आप जितना ज़्यादा अपना मुंह खोलेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आवाज़ आपके बेस से कनेक्ट होगी। और थर्ड स्टेप है कि आपको इसे कॉन्शियसली करना होगा। अब कॉन्शियसली कहने का क्या मतलब है? कॉन्शियसली कहने का ये मतलब है कि आपको कॉन्स्टेंटली उस वाइब्रेशन को फील करते हुए और उस गूंज को सुनते हुए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप उसकी प्रैक्टिस इस तरह से नहीं करते हैं कॉन्शियसली, तो फिर आप उसे एक्टिव नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिससे आप अपने बेस यानी कि स्टमक रेजोनेटर को एक्टिव कर सकते हैं। सेकेंड रेजोनेटर होता है चेस्ट, और चेस्ट से जिस शब्द का उच्चारण करना होता है वो है ह। और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोग चेस्ट से ही बात करते हैं। जैसे मैं भी अभी चेस्ट रेजोनेटर का यूज़ करके ही आपसे बात कर रहा हूँ। हर इंसान के शरीर में कोई ना कोई रेजोनेटर डोमिनेंट होता है। जैसे किसी का हेड डोमिनेंट है, किसी का नेजल डोमिनेंट है, किसी का थ्रोट डोमिनेंट है, किसी का बेस डोमिनेंट है, किसी का चेस्ट डोमिनेंट है। थर्ड रेजोनेटर होता है थ्रोट रेजोनेटर, और उसे जिस शब्द का उच्चारण करना होता है वो होता है ई। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देके आपको जल्दी से बताता हूँ। मैं सुबह उठा, सुबह मैंने मास्क लगाया, मास्क लगा के मैं बाहर गया, बाहर से मैंने सामान ख़रीदा, मैं घर आया, मैंने अपने हाथ सैनिटाइज़ किए, मैंने अपने सामान को सैनिटाइज़ किया, फिर मैंने नहाया, मैंने खाना बनाया, मैंने खाया और फिर मैं अपने काम पे लग गया। देखा आपने? तो ये होती है थ्रोट की आवाज़। ठीक है, आपको इसमें डिफरेंस आवाज़ में पता चल जाएगा कि नॉर्मल आवाज़ में और गले की आवाज़ में, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, इसमें आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। अब हम थ्रोट से ऊपर की तरफ जाएंगे, और जैसा मैंने बताया था, थ्रोट से ऊपर जाने पे हमें अपनी आवाज़ को इंक्लाइन करना होता है। तो फोर्थ रेजोनेटर है नेज़ल, और नेज़ल से न शब्द का उच्चारण करना होता है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे, सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जो आवाज़ है ये मेरे नेज़ल से आ रही है। बहुत ही अजीब लगती है ये आवाज़ सुनने में। तो ठीक है, ये आवाज़ है नेज़ल की। अब हम और ऊपर जाएंगे और हमें अपनी आवाज़ को और ज़्यादा इंक्लाइन करना है। जो फिफ्थ रेजोनेटर है वो है हेड रेजोनेटर, और इसके लिए हमें किस शब्द का उच्चारण करना है वो है ए। तो एक डायलॉग मैं सुनाता हूँ आपको, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे प्रैक्टिस करना है। किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता के निर्मम हत्या का। देखा आपने आवाज कैसे ऊपर की तरफ जा रही है। एक और तरीका है इसको समझने का, जैसे आप सारे गामा पा सुर लगाते हैं तो उसमें जो सबसे लास्ट नोट होता है स, देखिए स रे ग म प ध नी सा। तो ये जो सा, जो लास्ट नोट है, उस पे आप फील करेंगे वाइब्रेशन। यहाँ पे अगर आपको वाइब्रेशन फील हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका फिफ्थ रेजोनेटर एक्टिव है। और ये एक्टर्स और सिंगर्स दोनों के लिए ही बहुत ही कारगर है। एक और तरीका है फ्रेंड्स इसको एक्टिव करने का। अगर आप ए शब्द से इसको एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमिंग करें। आप जितना तेज हमिंग करेंगे उतना ही ज़्यादा ये एक्टिव होगा। ऐसे कीजिए, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। चलिए, फील हुआ? तो ऐसे एक्टिव करते हैं हम फिफ्थ रेजोनेटर को। ठीक है, आपको स्टमक और हेड रेजोनेटर के लिए खुद को एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाना होगा फ्रेंड्स। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हेड रेजोनेटर हाई नोट पे होता है और स्टमक रेजोनेटर लो नोट पे होता है। दोनों ही एक्सट्रीम लेवल पे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा हाई और एक बहुत ही लो। तो अगर आप कंफर्ट जोन में रह के इसको करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको एक्सट्रीम लेवल पे जाने के लिए खुद को भी एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाना होगा। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके जितने भी रेजोनेटर्स हैं वो सभी एक्टिव हो जाएंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं भी भटकने की या पैसे बर्बाद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको 10 से 15 मिनट्स रेगुलर प्रैक्टिस करें और आप इसमें वेरिएशन लाएं, स्लो टू फास्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक ठोको यार, और सब्सक्राइब का बटन दबाओ, क्योंकि आगे ऐसी ऐसी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगी। फिर चाहे वो नाट्य शास्त्र के ऊपर हो, स्टेला एडलर के ऊपर हो, माइजनर टेक्निक्स के ऊपर हो, फिर चाहे स्टैनिस्लावस्की के ऊपर हो। अब इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, फिर लाइक और शेयर तो बनता है ना।
तो जल्दी से आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा दें जिनको इसकी जरूरत है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।